दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख देना। एकाग्र मन चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी का एकाग्र मन में। जिंदगी में दो चीज़ें इंसान को बहुत दुखी करती है, एक घमंड और दूसरी जिद। जो कह दिया वह शब्द थे, जो ना कह सके वह भावनाएं थी, और जो कहना है लेकिन कह नहीं सकते वह हमारी मर्यादा है। समय इतना कीमती नहीं है साहब, जो आपके लिए कीमती है उसके लिए समय होना ज़रूरी है। समय की बर्बादी मतलब ज़िंदगी की बर्बादी। जब तक इंसान को विश्वास होता है तब सामने वाले के झूठ भी सच लगते हैं, लेकिन जब विश्वास टूट जाता है तो सच्ची बातें भी झूठी लगने लगती हैं। बोले हुए शब्दों का भी एक तापमान होता है। कुछ शब्द आपको ठंडक देते हैं और कुछ शब्द सुलगा भी देते हैं। कई बार सच पता होने के बाद भी चुप रहना पड़ता है। उसे मर्यादा कह लो या रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी। जो बात मौन से हो जाए, ऐसी ताकत शब्दों में कहो। जिंदगी में 4 बातें हमेशा याद रखना। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई सबूत नहीं, मौन से अच्छा कोई जवाब नहीं, और शब्द से तेज कोई बाण नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर किसी को तुम समझा नहीं सकते और हर कोई तो हे समझ नहीं सकेगा। सिर्फ पैसे से ही इंसान धनवान नहीं होता। धनवान तो सच में वो है जिनके पास अच्छे विचार, मधुर। जिंदगी में आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हो। चुप रहने वाले लोगों से बोलने वाले लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जो करते हैं वह कहते तो है, लेकिन चुप रहने वाला क्या करेगा वह कह नहीं सकते, और जब करेगा तब सह भी नहीं सकते। जिंदगी में कई बार वह देवी हमारे हाथ जला देते हैं जिन्हें हवाओं से बुझने से हमने बचाया है। जीभ एक ऐसी जगह है जहां जहर और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। सुनी सुनाई बातों पर कभी भरोसा मत करना दोस्तों, क्योंकि कान के कच्चे लोग हमेशा अच्छे रिश्तों को खो देते हैं। अपने आप को होशियार भले ही समझो, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ मत समझना, क्योंकि दिमाग सबके पास है, बस कोई चालाकी दिखाता है और कोई ईमानदारी। बर्दाश्त करने की भी हद रखा करो। ना कहना सीख लो, क्योंकि दुनिया को शर्म नहीं है। जब तक ना नहीं कहोगे तब तक वह तुम्हारा इस्तेमाल ही करती रहेगी। अगर कोई समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसकी सहन शक्ति का अंत आ चुका है। हर इंसान के दिल में 2 जिंदगियां होती हैं, एक तो वह जो जी रहा है और एक वह जो जीना चाहता है। गुस्सा होने के बाद भी अगर एक दूसरे की फिक्र होती है तो वही सच्चे रिश्तों की निशानी है। अच्छे दिन यूं ही बैठे बैठे नहीं मिलते साहब, अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सफलता केवल हमारे कर्म पर निर्भर है। जीवन में हमेशा हमें कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, ये हमारी प्रकृति है। अब इन सब आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर्म तो हमें करने ही पड़ते हैं। अब आप कर्म किस भाव से करते हैं यह आप पर निर्भर है। आपके कर्म के पीछे जो भावना होती है वह आपके संतोष का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। जीवन वही देता है जो आप उससे मांगते हैं, और जब आपको वह चीज़ मिल जाती है तब उसकी कोई कद्र नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इस जीवन में कर्म से बचना असंभव है। अब कर्म आपके मन को भाने वाले हों या आपके मन को जलाने वाले हों, मनुष्य जीवन की नीति कर्म है, जीवन का आधार कर्म है। अगर आप मोह में बंधकर कर्म करने से मना कर देंगे तो परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि वे आपसे वही कर्म कराकर रहेंगी। यह वैसी ही बात है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीचों बीच अपने अस्त्र डाल देते हैं, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए अर्जुन इस मोह में बंध जाते हैं कि अस्त्र उठाने से वह अपने कुल का, अपने संबंधियों का विनाश रचेंगे। तब शायद अर्जुन को कर्म में न संतोष मिल रहा था और न आनंद। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पार्थ को बताते हैं कि अगर हम कर्म से मुंह मोड़ लेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम वह करने से बच जाएंगे। कर्म से आप केवल तब बच सकते हैं जब आप उसको करके उसे पूरा करें। अब यह आप पर है कि आप अपने कर्म को धर्म समझकर करें या बोझ समझकर। आपके कर्म को आप कौन सी भावना से करते हैं वह पूर्ण रूप से आप पर है, लेकिन करना तो पड़ेगा, इस तरह या उस तरह। देखिए, बोझ समझकर करेंगे तो जीवन भारी और कठोर लगेगा। धर्म समझकर करेंगे, सेवा भाव से कर्म करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथों भला हो रहा है। यह ऐसी ही बात है कि आप जो सेब या अनार या संतरा खाते हैं वह इसलिए खा पाते हैं क्योंकि दूर किसी माली ने अपना कर्म किया था। जैसे उसके कर्म का फल आप खा रहे हैं, वैसे ही आपके कर्म से किसी और को कोई सहायता मिल जाएगी। यह क्या होगा, कैसे होगा, यह जानना असंभव है। पर साधारण से साधारण मनुष्य भी अगर अपने मन में यह विश्वास बना ले कि उसके कर्म से किसी का भला हो रहा है, तब उस कर्म में धर्म और सेवा दोनों ही मिल जाते हैं। हम सब इस बात को किसी न किसी रूप में मानते ही हैं और करते भी हैं।
जैसे जब हम ऐसी नौकरी करें जो हमें उतनी पसंद नहीं होती, लेकिन उस नौकरी से हमारा घर चल रहा हो या हमारा परिवार खुश रह रहा हो, तो हम हमारा मोह छोड़ देते हैं। इसी कर्म में धर्म का भाव मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम समाज में रहते हैं तो उसके प्रति हमारे कुछ उत्तरदायित्व और कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे अच्छा नागरिक होना, अपने माता पिता का ख्याल रखना,